Hello everyone. Today we will going to discuss about features of Java. There are some features of Java. First one is Java is simple, Java is secure, Java is portable, Java is object oriented, Java is robust, Java is multi-threaded, Java is architecture neutral, Java is interpreted, Java's performance, Java is distributed, जावा इज़ डायनेमिक। हम हर एक फीचर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जावा इज़ सिंपल। जावा पूरी तरीके से सिंपल है क्योंकि ये C++ लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। सेकंड फीचर है जावा इज़ सिक्योर। इसकी सिक्योरिटी का मेन रीज़न इसका बाइट कोड फीचर है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में इसे इंटरनेट पर रन किया जाता है तो सबसे पहले बाइट कोड को वेरीफाई किया जाता है। और इसकी सिक्योरिटी का दूसरा रीज़न है कि इसमें पॉइंटर का यूज़ नहीं होता है। थर्ड फीचर है जावा इज़ पोर्टेबल। इसकी जावा पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसकी पोर्टेबिलिटी का मेन रीज़न बाइट कोड फीचर है। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। इस डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड भी कहा जाता है। इसी बाइट कोड को दूसरी मशीन पर इंटरप्रेट किया जाता है। सभी मशीनों के लिए बाइट कोड सेम रहता है और सभी मशीन अपने आर्किटेक्चर या बनावट के आधार पर इंटरप्रेट कर दी जाती है। देन नेक्स्ट फीचर है जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा में ऑलमोस्ट सब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। जावा में सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होती है। इसमें सभी चीज़ें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रूप में बनाई जाती है। ये जावा के सभी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है जैसे इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट फीचर आता है जावा इज़ रोबस्ट। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। जावा में बना हुआ कोई भी प्रोग्राम अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ बिना क्रैश हुए काम कर सकता है। जावा प्रोग्राम्स कभी क्रैश नहीं होते हैं। ये बहुत रिलायबल लैंग्वेज है। जावा में सिक्योरिटी JVM के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। मशीन कोड जनरेट करने से पहले JVM पर कुछ टेस्ट कर उन टेस्ट को रन करके इनवैलिड कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है जावा इज़ मल्टी थ्रेडेड। जावा में हम एक ही टाइम में मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल प्रोग्राम्स को साथ में रन कर सकते हैं। ये एक सीक्वेंस में और एक टाइम मैनर में रन होते हैं। नेक्स्ट फीचर है जावा इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जावा इज़ नॉट टाइड टू अ स्पेसिफिक मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। मशीन इंडिपेंडेंट, दैट इज़ जावा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर। इसका मतलब ये है कि जावा को हम किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपने जावा को जिस मशीन पर बनाया है उसी मशीन पर जावा प्रोग्राम्स क्या होंगे, रन होंगे। आपने एक मशीन पर क्या किया है, जावा की कोडिंग की है, जो भी प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है आप उस प्रोग्राम को अदर मशीन्स पर भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। देन आता है जावा इज़ इंटरप्रेटेड। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो कंपाइल्ड होती है या इंटरप्रेट होती है, लेकिन जावा इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करती है। यानी कि जावा में हम प्रोग्राम को कंपाइल भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं। पहले तो जावा आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट करता है। देन बाइट कोड मशीन इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। जो हमारे बाइट कोड है वो एक तरह के मशीन इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसलिए जावा सेकंड स्टेज में बाइट कोड को इंटरप्रेट करके मशीन कोड जनरेट करती है जिसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। जो हमारे पास में बाइट कोड मिलता है उसी बाइट कोड को किसी भी मशीन पर हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जो हमें डिज़ायर आउटपुट रिटर्न करता है। देन आता है हमारा जावास परफॉर्मेंस। अब हम बात करेंगे जावा की परफॉर्मेंस की। तो जावा एक हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। यदि परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जावा की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव होती है। जावा की स्पीड का मेन रीज़न बाइट कोड है।
जावा का आर्किटेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जावा में रन टाइम पर ओवरहेड बहुत कम होते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा जावा डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा से आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती है जो अलग अलग नेटवर्क्स पर रन होती है और एक साथ मिलकर टास्क परफॉर्म करती है। हम जावा के प्रोग्राम को इंटरनेट या नेटवर्क पर इजीली रन करा सकते हैं। इसके लिए जावा के खुद का .NET पेज भी अवेलेबल है। देन लास्ट आता है हमारा जावा इज़ डायनेमिक। जावा के प्रोग्राम में हम रन टाइम में क्लास, लाइब्रेरी और न्यू मेथड्स को प्रोग्राम से डायनामिक लिंक कर सकते हैं। इस तरह से हमने जावा के सारे फीचर्स को देखा, समझा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। नहीं समझ आती क्या पप्पा आपको?